हेलो गाइस, दिस इज मी अंकुर उपाध्याय। वेलकम टू आवर चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस। गाइस देखिए, ये जो मार्केट में करेक्शन चल रही है ये एक मार्केट का पार्ट है। ये शायद आप सभी को पता होगा। एंड आप लोग मार्केट में हो तो आप इतना तो अच्छी तरीके से जानते हैं कि मार्केट कहीं ना कहीं हर लो के बाद फ्रेश हाइज बनाता है। लेकिन कॉन्फिडेंस की लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से कहीं ना कहीं रिटेल इन्वेस्टर अपना पैसा खो देता है। एंड सेकंड सबसे बड़ा रीजन जो होता है पैसा गंवाने का वो ये होता है कि इस गिरावट में हमारे स्टॉक्स बहुत ज्यादा करेक्ट हो गए हैं। अब ये कैश में दोबारा से रिकवर करने में बहुत ज्यादा समय लगाएंगे, तो क्यों ना हम इन्हें बेच के सीधे ट्रेडिंग कर लेते हैं, कॉल ऑप्शन या फ्यूचर बाय कर लेते हैं, ताकि हमारा इन्वेस्टमेंट थोड़ा जल्दी से रिकवर हो जाए। एंड इसकी वजह से मैक्सिमम लॉस हो जाता है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, अगर आप मेरे चैनल पे आए हैं, पहली बार आए हैं या रेगुलर व्यूअर हैं, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि प्लीज इतने बड़े गलत डिसीजंस बिल्कुल मत लेना कि मैं अपना पैसा जल्दी रिकवर करने के लिए ये स्टॉक बेचता हूं एंड इसी को फ्यूचर में बाय करता हूं, या फिर कोई और काम करता हूं फ्यूचर या ऑप्शन में जिससे मेरा पैसा जल्दी रिकवर हो जाए एंड उसके बाद मैं दोबारा निवेश कर दूंगा। ये फैसला बहुत ज्यादा गलत हो सकता है, मैं आपको बता रहा हूं। शायद आप लोग उस ट्रेड में पैसा बना भी लो, लेकिन फिर आपका लालच बढ़ेगा एंड आप दोबारा ट्रेड करोगे एंड मेरे हिसाब से आप सारा पैसा खो दोगे। लेकिन बात हम इस पे नहीं कर रहे हैं कि ट्रेडिंग करें या इन्वेस्टमेंट, बात इस पे करने वाले हैं कि तीन ऐसे ब्लू चिप, आप देखिए ब्लू चिप का नाम ही क्या है, मार्केट जिन्हें सैल्यूट करता है। मींस कि एक ऐसा भरोसा जिसपे लोग, देखिए भरोसा क्या होता है, ब्रांड का होता है एक भरोसा। इन जिन स्टॉक्स की मैं बात कर रहा हूं ना, इन्होंने अपना नाम बनाया है मार्केट में। ब्लू चिप ऐसे ही नहीं कहा जाता है स्टॉक्स को, हर कैटेगरी डिवाइड है एंड सबसे ज्यादा सेफ एंड ट्रस्टफुल कैटेगरी जो होती है वो होती है ब्लू चिप स्टॉक्स की। जो मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं या फिर जो बिगिनर्स हैं जिन्हें नहीं पता ब्लू चिप स्टॉक्स के बारे में, तो मैं आपको बता दूं, जैसा कि मैंने कहा कि एक ब्रांड मींस, अब आप कहेंगे यार ब्रांड तो सारे हैं, पेंटालून्स भी ब्रांड है, मोंटी कार्लो भी, तो ब्रांड तो सारे हैं, बट मार्केट में भरोसा इतनी आसानी से नहीं जीता जाता। हैवी वेटेज होते हैं ये एंड निफ्टी के हिस्सा हैं तीनों के तीनों, यानी कि टॉप 50 कंपनीज, इनफैक्ट सेंसेक्स के तो टॉप 30 कंपनीज आप कह सकते हैं, टॉप 30 कंपनीज में ये स्टॉक इंक्लूड है। तो एक एक करके तीनों स्टॉक्स आप सभी के साथ रिकमेंड करूंगा। ब्लू चिप काउंटर है, अच्छी खासी करेक्शन के बाद आपको मिल रहे हैं एंड यहां खरीदने की अपॉर्चुनिटी है, मौका है निवेश का। अब ये ब्लू चिप स्टॉक्स जो भी खरीद रहा है उसका व्यू प्लीज मैं ये आपसे अभी कह दूं कि एक दिन, 2 दिन या फिर 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने का नहीं होता है। उसका व्यू मिनिमम 2 साल, 5 साल एंड 10 साल। अगर आपने बड़ा पैसा बनाना है, मार्केट में टाइम देना होगा। सिंपल सी स्ट्रेटेजी है मार्केट में पैसा बनाने की, कोई नहीं बताएगा इस स्ट्रेटेजी को। लोग आपको टेक्निकल सिखाएंगे, लोग आपको चार्ट सिखाएंगे, लोग आपके स्टॉक को फंडामेंटल चेक करना सिखाएंगे, लेकिन इतनी सिंपल स्ट्रेटेजी जो मैं एक लाइन में बोलूंगा कोई नहीं बताएगा। सिर्फ समय दे दो, पैसा बन जाएगा। शायद आपसे किसी ने ना बोली हो ये बात, लेकिन कभी टाइम निकालना एंड स्टॉक, कोई भी स्टॉक मार्केट में उठा लेना। 70% स्टॉक्स की बात कर रहा हूं मैं, कोई भी तो ऐसे तो बर्बाद हो जाते हैं बहुत से स्टॉक, बट इतनी तो मुझे उम्मीद है अपने व्यूअर से कि वो ऐसा उल्टा सीधा स्टॉक, अब पेनी स्टॉक उठा रहे हो उसमें मैं क्या करूंगा, लेकिन ऐसा स्टॉक जिसका 2000 करोड़ के पार का मार्केट कैप हो एंड आप उसका 5 साल 10 साल का चार्ट खोल के देख लेना। सिर्फ इतना करना है, स्टॉक क्लिक करना है, मार्केट कैप देखना है एंड 5 साल 10 साल का चार्ट खोलना है एंड आप देख लीजिए प्रॉफिट है या नहीं। बस 70% स्टॉक, अगर आप 10 खोलोगे ना, 10 में से 7 स्टॉक प्रॉफिट वाले मिलेंगे, मैं आपको बता रहा हूं। तो कुछ नहीं करना है, केवल समय देना है मार्केट में। अब इतनी सी बात, इतनी बड़ी बात बोल दी है मैंने, शायद आप लोगों को समझ में आए। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के ऑलमोस्ट हमारे 3.5-4 मिनट अभी तक चले गए। 3 स्टॉक्स हैं, निवेश के मौके हैं। मैंने जैसा कि थंबनेल पे लिखा है 14,000 का निवेश 1 करोड़, ये एकदम सच्चाई है, आप कैलकुलेट कर लेना। मैं स्टॉक का नाम बताता हूँ। गाइस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो एंड ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कर देना। पहला स्टॉक डीवीज लैब, ये ब्लू चिप स्टॉक है एंड यही वो स्टॉक है जिसने 14,000 का 1 करोड़ कर दिया। 2003 में स्टॉक का आईपीओ अराउंड 130-140 रुपीज के आसपास आया था। 14,000 का आईपीओ अलॉट होता है, कहीं ना कहीं आप सभी को पता है। जिसने भी 14,000 रुपए 2003 में लगाए, कैलकुलेट कर लें आज के मार्केट प्राइस से एंड इसके स्टॉक स्प्लिट से एंड बोनस के एडजस्टमेंट करके उनका लगभग 1 करोड़ के पार का पैसा हो चुका है ऑलरेडी। आप कैलकुलेट कर लेना इजीली, आपके पास काफी समय होगा।
तो सेकंड स्टॉक की तरफ चलते हैं। एंड ये स्टॉक मेरे हिसाब से एक फार्मा की एपीआई कंपनी है, डिवीज लैब की बात ही कर रहा हूँ, एंड मेरे हिसाब से आगे चल के आपको बहुत अच्छे रिटर्न दे सकता है एंड काफी करेक्टेड भी है। तो मेरे हिसाब से थम्स अप है एंड यहाँ पे मेरी आपके लिए एक रिकमेंडेशन है बाई की। सेकंड स्टॉक की तरफ चलते हैं। इस स्टॉक का नाम है, मैं आपको बता दूं, देखिए अब बात करेंगे जब ब्लू चिप काउंटर्स की तो फिर भाई आईटी से तो कुछ ना कुछ लेना होगा। तो आईटी से मैंने सेकेंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी मींस की इन्फोसिस को पिक करा है एंड ये मैं हमेशा फेवरेट रहा है मेरा आईटी में, एक इन्फोसिस एंड एक एचसीएल टेक्नोलॉजी। एंड आईटी में चाहे आपके पास टीसीएस हो, ये तो भाई भगवान मतलब गुरु है, ये तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है यहाँ तो इन्फोसिस पिक करा है मैंने आपके लिए सेकंड स्टॉक मेरी तरफ से। 1950 के प्लस का इसका 52 वीक हाई, काफी अच्छा करेक्ट हो गया है मेरे हिसाब से। अगर आप यहाँ से एसआईपी स्टार्ट करते हैं इस स्टॉक में तो आप अगले 5 से 10 साल में काफी अच्छा पैसा बनाएंगे। नेक्स्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट स्टॉक के बारे में बात करने वाला हूं अब आप सभी के साथ। एंड ये स्टॉक शायद आप लोगों को पसंद ना आए, मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं क्योंकि स्टॉक ने रिटर्न्स डिलीवर नहीं करी। अब देखिए हम लंबे समय की बात कर रहे हैं तो बैंकिंग से तो स्टॉक लेना ही पड़ेगा एंड एचडीएफसी बैंक प्राइवेट सेक्टर का मार्केट लीडर। देखिए मैंने दोनों स्टॉक के बारे में आपको ज्यादा कुछ नहीं बताया, लेकिन इस स्टॉक के बारे में बताऊंगा क्योंकि भरोसा खो चुकी है पब्लिक इससे। इसका कासा रेशो की बात करें तो 46.12% है। कासा रेशो क्या होता है? करंट एंड सेविंग अकाउंट्स जो होते हैं, करंट अकाउंट एंड सेविंग अकाउंट्स जो है स्टॉक के पास, कंपनी के पास 46% है, 46.12%। रिटर्न ऑन इक्विटी 16.61, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 14.51, CAR यानी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की बात करें तो 18.79 है, मतलब 17 16.5 भी मिल जाए ना किसी का तो बहुत अच्छा होता है। 18.5 से ऊपर है CAR मतलब कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो की बात करें तो। और मैं आपको कुछ चीजें बताऊं तो देखिए NIM स्टॉक का 3.64% का है एंड ये कहीं ना कहीं हल्का डिक्रीज हो रहा है। 5 साल का 3.85%, फिर 3.76% था 3 साल का एंड अभी 3.64% है। ये थोड़ी प्रॉब्लम की बात है बट फिर भी 3.64% अच्छा होता है। NIM नेट इंटरेस्ट मार्जिन, यानी ये लोग आपको जो इंटरेस्ट देते हैं उसके बाद जो लोन से इंटरेस्ट कमाते हैं, लोन से इंटरेस्ट जो कमाते हैं उसमें से जो आपको दे रहे हैं उसको माइनस करते हैं तो वो नेट इंटरेस्ट मार्जिन निकलता है, वो आता है कहीं ना कहीं, और वो 3.64% है जो कि काफी अच्छा है। नेट एनपीए 0.32% मात्र, और एनपीए कंटिन्यू गिर रहे हैं। एनपीए क्या होता है? नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी कि जो पैसा इन्होंने दिया वो इनके पास वापस ही नहीं आया। इसका कैसे रेशियो निकालूं? 100 रुपए अगर ये आपको दे रहे हैं तो उसमें से केवल 32 पैसे इनके मारे जा रहे हैं, केवल 32 पैसे। तो बहुत अच्छा इनका एनपीए है। और आपको मैं बताऊं इसके एडवांस ग्रोथ की बारे में बताऊं तो एडवांसेस ग्रोथ जो है 20.83% है, बहुत ही अच्छा है। ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए प्रेफर्ड पिक रहेगी मेरी तरफ से। तो ये थे मेरे तीनों स्टॉक, होप आपको समझ में आएंगे। प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करें कौन सा आपको सबसे ज्यादा बेस्ट लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।